जोई रेनाल्ड एक परफेक्ट जिंदगी जी रही है। प्यार करने वाला पति जेसन और दो बच्चे, लड़की कायला और लड़का पीटर। वह अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी चला रही है जो नए आर्टिस्टों को प्रमोट करती है। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा है, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद आज वह एक साइकेट्रिस्ट को मिलने आई है जिसका नाम है डॉक्टर स्पेंसर। जोई अपना प्रॉब्लम डॉक्टर के सामने रखती है। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं जोई अपने फैमिली के साथ खुशी के पल बिता रही है। जोई के साथ उसकी माँ भी रहती है। जोई की इंटीमेट लाइफ भी अच्छी चल रही है। ऐसा एक पल हमें लग ही रहा है कि दूसरे पल हम देखते हैं जोई अपनी पति के साथ बेड में खुश नहीं है। शायद वह उसे सेटिस्फाई करने में नाकामयाब रहा है, क्योंकि बेड के बाद वह हमें एडल्ट फिल्म देखते हुए खुद को सेटिस्फाई करते हुए दिखाई देती है। दूसरे दिन ऑफिस में उसकी पार्टनर ब्रीना उसे कहती है कि क्विंटन कैनोसा नाम के एक पेंटर ने अपनी एग्जीबिशन लगाई है और उसके पेंटिंग की तारीफ हो रही है, तो हमें उसे क्लाइंट बना के उसकी पेंटिंग को प्रमोट करना चाहिए। जोई की कंपनी का वो काम ही होता है, तो वह क्विंटन को मिलने उसके एग्जीबिशन सेंटर जाती है। उसने आज तक क्विंटन को देखा नहीं होता, इसलिए वो उसे पहचानती नहीं। पेंटिंग को देखते देखते उसकी क्विंटन से मुलाकात होती है। आर्टिस्ट दिमाग से थोड़े मूडी होते हैं। क्विंटन भी वैसा ही है। वह पहली ही मुलाकात में जोई से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे जोई भी एंजॉय करती है। वह उसे बताती है कि वह उसकी कंपनी के जरिए उसे प्रमोट करेगी। क्विंटन जोई को दूसरे दिन सुबह अपने स्टूडियो बुलाता है। क्विंटन से मिलकर जोई एक्साइट होती है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। यहाँ जोई का पति जेसन भी अपने काम की वजह से उसे वक्त नहीं दे पाता। यहाँ तक कि वो उनके एनिवर्सरी को भी घर वक्त पे आ नहीं पाता। पति के इस बर्ताव की वजह से जोई अंदर से पैसी रह जाती है। ऐसे वक्त वह अपनी फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट क्लब जाती है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में अपनी प्यास ढूंढती है। ऐसे में वह अपने फैंटेसी में बसे क्विंटन से इंटीमेट होने के सपने भी देखने लगती है। जोई समझ जाती है कि खुशहाल मैरिड लाइफ होने के बावजूद वो उसकी ज़िंदगी में क्या मिस कर रही है। उसे कुछ चाहिए और चाहिए। अब जोई अनजाने में उस रास्ते पे चल पड़ती है जिस पर किसी शादीशुदा औरत को नहीं जाना चाहिए। वो क्विंटन के स्टूडियो पहुंचती है। वो उसे अपना बिजनेस ऑफर देती है। वह उसे कहती है कि वह अपनी कंपनी के जरिए उसकी पेंटिंग को प्रमोट करेगी। क्विंटन बिना कोई सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे देता है, जिससे जोई और इम्प्रेस होती है। जिस पर क्विंटन उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बदले वह उसकी पेंटिंग बनाना चाहता है। जोई उस बात के लिए मना करती है। अब क्विंटन उसे कहता है कि जोई के बारे में वो फैंटेसाइज करता रहता है कि वह दोनों साथ में बेड में है। वो जोई से कहता है कि वह अपनी इस फैंटेसी को सच करना चाहता है। जोई उसे बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर क्विंटन अंदर से जान चुका है कि जोई भी उससे इंटीमेट होना चाहती है। वह उसके पास आता है और जोई अपने आप को रोक नहीं पाती। वो क्विंटन के साथ इंटीमेट होती है। जो प्यास उसका पति नहीं बुझा पा रहा था, अब वो प्यास को क्विंटन से बुझाने की वह कोशिश करती है। जोई वहां से जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो अपने आप को सेटिस्फाई पाती है। क्विंटन की सोच में जोई अब अपने बड़े बड़े क्लाइंट भी अटेंड नहीं करती। वो क्विंटन की सोच में इतनी डूब जाती है कि अपने घर के बेडरूम में वो क्विंटन के साथ इंटीमेट होते हुए खुद को फैंटेसाइज करने लगती है। जोई अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागने लगती है। एक दिन जोई की असिस्टेंट ब्रिनी जोई की एक बड़े क्लाइंट के साथ रेस्टोरेंट में अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। यहाँ जोई को लगने लगता है कि वह क्विंटन के साथ जो कर रही है उसकी वजह से वह शायद अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है, जिसका उसके पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ रहा है। वो क्विंटन ने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ती है और उसे देने उसके स्टूडियो जाती है। वह क्विंटन से कहती है वह उनके रिलेशंस खत्म कर रही है। वह अपने पति और फैमिली के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती। क्विंटन जोई को जाते जाते अपनी एक वॉल पेंटिंग दिखाता है जिसे ग्राफिटी कहते हैं। वह उसे अपने फैमिली की ट्रेजेडी बताता है कि कैसे उसकी माँ उसके बाप को छोड़ के गई और जिस वजह से उसके बाप ने गोली मार के सुसाइड की। उसकी इमोशनल बातों में जोई आ जाती है। क्विंटन और जोई दोनों एक दूसरे के बाहों में चले जाते हैं। जिससे जोई दूर भागना चाहती थी, वही गलती वो फिर से कर बैठती है। दरअसल जोई खुद अंदर से चाहती थी कि क्विंटन उसे सेटिस्फाई करे। क्विंटन की बाहों में वो भूल जाती है कि उसकी शाम को एक बड़े क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है। वह भाग के रेस्टोरेंट पहुंचती है। क्लाइंट गुस्से से जा रहा होता है। जोई उसे झूठ बोलती है कि उसकी लड़की बीमार थी, इसलिए वह टाइम पे आ नहीं सकी। क्लाइंट तो उसे माफ करके चला जाता है, मगर जोई को यह बात अंदर से खाने लगती है कि उसने उसकी गलती छुपाने के लिए उसकी अपनी बेटी की बीमारी का बहाना बनाया।
जोई अपने ही हाथों अपना करियर बर्बाद करने पे तुली हुई थी। सिर्फ करियर नहीं बल्कि मैरिड लाइफ भी। अब जोई क्विंटन के ऑब्सेशन में इतना पागल हो जाती है कि वह उसे रोज मिलने लगती है। क्विंटन उसको मॉडल बना के उसकी पेंटिंग बनाता है। जोई क्विंटन के ऑब्सेशन में अपने लड़के पीटर की फुटबॉल मैच भी अटेंड नहीं करती, जिससे वो जोई पे बहुत नाराज होता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। हम फिर से डॉक्टर स्पेंसर की रूम में आते हैं जहाँ जोई बैठी हुई है। स्पेंसर जोई की कहानी सुन के उसे बताती है कि ये एडिक्शन के साइन है। स्पेंसर बताती है कि इस प्रकार का शारीरिक आकर्षण एक नशीली चीज की तरह काम करता है। इंसान अपने आप पे कंट्रोल खो बैठता है और उस चीज के कंट्रोल में चला जाता है। तुम्हारे मामले में यह और भी खतरनाक है क्योंकि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे संबंध नाजायज है। अब जोई इससे छुटकारा पाना चाहती है। स्पेंसर उसे कहती है कि वह जेसन को वहां ले आए, वो दोनों का काउंसलिंग करेगी क्योंकि इस सब की शुरुआत जेसन और उसके नाखुश संबंधों से हुई है। रात को जोई जेसन को साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए कन्विंस करने लगती है, मगर वह उस बात को हंसी में उड़ा देता है। उसका मानना है कि उसके और जोई के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की मैरिड लाइफ हैप्पी है, उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं। वह जोई के एडिक्शन को हंसी में उड़ाता है, जिससे जोई क्विंटन की बाहों में और चली जाती है। अब क्विंटन उसकी जरूरत बन जाता है क्योंकि वह उसे सेटिस्फाई रखता है। जोई के इस ऑब्सेशन को देख के क्विंटन जोई से कहता है कि वह जेसन को छोड़ दे और उसके साथ रहे। वह उसे कहता है कि वह जोई से इतना प्यार करने लगा है कि वह उसके बगैर रह नहीं सकता। जोई उसे साफ इनकार करती है और कहती है कि वह अपने फैमिली को किसी हालत में नहीं छोड़ सकती। क्विंटन उसे कहता है वह भी अपनी खुद की फैमिली चाहता है जोई के साथ। उसकी बातें सुनकर जोई चुप हो जाती है। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब जोई क्विंटन से मिलना अवॉइड करती है, मगर अपने ऑब्सेशन को दबा नहीं पाती। वह नाइट क्लब जाके कोरी नाम के लड़के से खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। उसके इस एडिक्शन को देख के डॉक्टर स्पेंसर उसे कहती है कि जोई के लिए अब यह एक बीमारी होती जा रही है। स्पेंसर उसे बताती है कि उसके एडिक्शन का उसके पास्ट से यानी भूतकाल से कोई संबंध है। जोई उसके पास्ट के बारे में बोलना टालती है। तब स्पेंसर उसे उसके हाथ पे लगे एक घाव के बारे में पूछती है जो जोई को बचपन में लगा था, जिस पर जोई गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसे वो याद करना नहीं चाहती। अब जोई कोरी के साथ खुद को फैंटासाइज करने लगती है। ऑफिस में भी उसे इस बात का होश नहीं रहता। उसका एडिक्शन अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। दूसरी ओर उसकी असिस्टेंट आके उसे बताती है कि उसके कंपनी को इस महीने बड़ा लॉस हुआ है, मगर जोई को इस बात की कोई फिक्र नहीं। जोई ऑफिस से सीधा क्विंटन के स्टूडियो अपनी प्यास बुझाने चली जाती है, मगर वहां क्विंटन को किसी और लड़की के साथ एंजॉय करते हुए देखती है, जिससे वो काफी गुस्सा होती है। मगर क्विंटन जोई से कहता है कि तुम अपने पति के साथ रहती हो और अपनी प्यास बुझाने यहाँ आती हो। मेरी प्यास बुझाने के लिए मैं क्या करूँ? क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूँ कि तुम कब आओगी? मगर जोई उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है और सीधा कोरी के पास पहुंच जाती है। अब जोई अपने एडिक्शन में खुलेआम कोरी के साथ नाइट क्लब जाने लगती है। उसे अब किसी तरह खुद को सेटिस्फाई करना है, क्विंटन नहीं तो कोरी ही सही। रात को वह देर से घर आती है जहां जेसन उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे इतनी देर से आने की वजह पूछता है। जोई काम का बहाना बना देती है। जेसन उसे कहता है कि वह आजकल अपने बच्चों तक को वक्त नहीं दे रही। जोई उल्टा उससे कहती है कि जेसन उसे वक्त नहीं दे रहा। वो खुलेआम उससे कहती है कि वह उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहती है जो वह उसे नहीं दे रहा। वह उनके संबंधों को कुछ अलग तरीके से एंजॉय करना चाहती है। उसकी बातें सुनकर जेसन शॉक होता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी बीवी चाहती क्या है। वो जोई को बस इतना ही कहता है कि वह पहले जैसी नहीं रही, उसकी जोई कहीं खो गई है। दूसरे दिन जोई ऑफिस आती है तो ब्रीनी उसे गुस्से से कहती है कि उसके सभी क्लाइंट उसकी कंपनी छोड़ के गए हैं। कंपनी के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वह एम्प्लॉइयों का पगार दे सके, ऑफिस का रेंट दे सके। ब्रीनी जोई को बताती है अगर वह इसी तरह ऑफिस से गायब होती रही तो कंपनी बंद करने की नौबत आ जाएगी। मगर जोई इससे भी सबक नहीं लेती और क्विंटन से मिलने जाती है। वह क्विंटन से इंटीमेट हो रही होती है कि तभी जेसन वहां आता है। जेसन को वहां देख के वह शॉक हो जाती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है। दरअसल जेसन अपने अगले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्विंटन के कुछ आर्ट पीस लगाना चाहता है। क्विंटन के आर्ट देखते देखते वह एक पेंटिंग के सामने रुक जाता है। दरअसल वह जोई और क्विंटन की पेंटिंग होती है, मगर चद्दर से ढकी होने के कारण नजर नहीं आती। दरवाजे के पीछे खड़ी जोई की सांस फूल जाती है। वह जानती है कि अगर जेसन ने वह पेंटिंग देखी तो वह जान जाएगा कि उसके और क्विंटन के संबंध है। जेसन पेंटिंग से पर्दा हटाने जाता ही है
कि पीछे से उसका असिस्टेंट आके उसे याद दिलाता है कि ऑफिस में मीटिंग है। जेसन पेंटिंग को बिना देखे वहां से चला जाता है। जोई की सांस में सांस आती है। तो दूसरी ओर कोरी बार बार जोई को कॉल करता रहता है। अब जोई की फैमिली भी उसको अकेला घर में छोड़ के फिल्म देखने चली जाती है। जोई जान जाती है कि वह उसकी फैमिली से दूर जा रही है। अब डॉक्टर स्पेंसर जोई से बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताना होगा, वरना तुम्हारा यह एडिक्शन तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देगा। मगर जोई अपना पास्ट किसी के सामने खोलना नहीं चाहती। वह स्पेंसर पे गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। जोई जब घर आती है तो वह कोरी को वहां पे देखती है। वह एक पार्सल जोई के घर डिलीवर करता है। जोई उस पार्सल को खोलती है तो अंदर उसकी पैंटी होती है। तो दूसरी ओर क्विंटन अपना एक आर्ट पीस जेसन को गिफ्ट करता है। जोई समझ जाती है कि अब यह सब उसके घर तक आ पहुंचा है। इस बार उसने खुद पे काबू नहीं पाया तो वह बर्बाद हो जाएगी। वह अपने सब संबंध खत्म करने का सोचती है और रात को क्विंटन के घर पहुंचती है। वह उससे कहती है कि आज के बाद वह उससे नहीं मिलेगी। तभी वहां पे कोरी आता है। जोई ने ही उसे वहां पे बुलाया होता है। वो दोनों को एक साथ कह देती है कि वह उनके साथ अपने रिलेशंस खत्म कर रही है। मगर अब क्विंटन और कोरी दोनों को पता चल जाता है कि जोई ने उन दोनों के साथ संबंध रख के दोनों के साथ विश्वासघात किया है, जिससे दोनों हर्ट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जोई ने उन्हें चीट किया है। कोरी को यह पसंद नहीं कि जोई अपनी मर्जी से रिलेशन रखे और अपनी मर्जी से तोड़े। वह गुस्सा होकर जोई पे हमला करता है। उसे रोकने क्विंटन उससे भिड़ जाता है और फ्लावर पॉट कोरी के सर पे मार के उसे बेहोश करता है। क्विंटन अब वायलेंट हो जाता है। वो जोई को धमकी देता है कि उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। वो जोई की तरफ बढ़ता है। जोई ग्लासेस उसके रास्ते में डालती है, मगर पागल बना क्विंटन कांच की परवाह किए बिना जोई की तरफ बढ़ता है। जोई उससे बचने के लिए उसके स्टूडियो में जाके एक पेंटिंग के पीछे छुपती है। क्विंटन चाकू लेके पेंटिंग्स को फाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वो जोई को मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से जेसन आके क्विंटन के सर पे उसी का आर्ट पीस मार के उसे बेहोश करता है। जेसन जोई को बताता है कि उसने उसके फोन पे रखे क्विंटन के सब मैसेज पढ़े हैं। जोई जेसन को सॉरी बोलती है, मगर अब वो जोई के सब संबंधों के बारे में जान चुका है। वो जोई को ठुकराता है। जोई उसे बताने की कोशिश करती है कि यह उसका मेंटल प्रॉब्लम है, मगर जेसन को उसका ये जवाब मंजूर नहीं होता। वो इमोशनल होकर जोई को बताता है उसने जोई के सिवा कभी किसी लड़की के बारे में सोचा नहीं, मगर जोई एक अनफेथफुल वाइफ निकली। वह उसे बताता है कि उनके बीच रिलेशंस खत्म हो चुके हैं। वो जोई से अलग हो रहा है। वो उसके लिए मर चुकी है। जेसन उसे बताता है कि वो बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा है। अपना सब कुछ बर्बाद होते देख जोई शॉक में चली जाती है। वह अपनी ही सोच में रास्ता क्रॉस करने जाती है कि एक गाड़ी आके उसे उड़ा देती है। जेसन वो देख के भाग के उसके पास जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जोई पार्शियल कोमा में चली जाती है। 6 महीने बाद उसे होश आता है। जेसन जोई को माफ तो नहीं करना चाहता, मगर बच्चों की खातिर वह उसे घर लेके आता है। जोई को देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। जेसन घर छोड़ के होटल में रहने लगता है, जिसके लिए जोई खुद को कसूरवार ठहराती है। ब्रीनी जोई को बताती है कि उनकी कंपनी बंद हो चुकी है, मगर जोई चाहे तो वह फिर से नई कंपनी खड़ी कर सकती है, क्योंकि उसमें वह टैलेंट है। यहाँ जोई की माँ जेसन से कहती है कि जोई ने जो कुछ किया उसे एक बीमारी समझ के भूल जाओ और उसे अपनाओ। डॉक्टर स्पेंसर जोई को उसके एडिक्शन ग्रुप थेरेपी सेशन के लिए इनवाइट करती है। वह चाहती है कि जोई उसका एक्सपीरियंस दूसरे पेशेंट के सामने शेयर करे। सेशन में जोई बताती है कि जब वह 10 साल की थी तब उसके साथ 3 लोगों ने शारीरिक अत्याचार किया था, जिसका उसके दिमाग पे असर हुआ और वो मर्दों के प्रति एडिक्ट हो गई। तभी वहां पे जेसन आता है। जोई सबके सामने कहती है कि वह अपने पति से बेहद प्यार करती है। उसका पति उसका दोस्त है, वह उसका सब कुछ है। वह जेसन के बगैर जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर वह उसे एक मौका दे तो वह अपने आप को एक अच्छी पत्नी साबित करेगी। जेसन उसे माफ करके गले लगाता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा हौसला और बढ़ाना, ताकि हम ऐसी अलग फिल्में आप तक लेके आ सके। तो जल्दी ही मिलेंगे नई फिल्म के साथ।